तो आप लोग को याद होगा जब हम लोग वांडाविजन का पहला एपिसोड देख रहे थे तो उसी वक्त पॉल बेटनी का एक इंटरव्यू आ गया था जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि उसमें केमियो होने वाला है। लेकिन पता है क्या हुआ, केमियो तो हुआ लेकिन उन्हीं का। तो यहाँ पे कभी कभी फैंस को निराशा हाथ लगती है। बहुत लोगों को लगा कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो शी हल्क की जो एक्ट्रेस है उन्होंने मना कर दिया था कि वो शी हल्क का रोल नहीं प्ले कर रही है, उनको कास्टिंग का कोई ऑफर नहीं आया था। लेकिन अभी जब कास्टिंग ओरिजिनली अनाउंस हुई तो उन्हीं को लिया गया। उसी तरह दोस्तों टॉम हॉलैंड ने जब ये कहा है कि यहाँ पे बाकी तो स्पाइडरमैन नहीं होंगे तो फैंस कैसे विश्वास कर ले। और वैसे भी दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप लोग को याद होगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में हम लोग ने हल्क को वाकांडा में देखा था लेकिन वहाँ तो कोई हल्क नहीं था मूवी में। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस एक स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो सही साबित होंगे, इसलिए हम लोग को और भी आगे की चीज़ पता लगानी पड़ती है। तो आज हम लोग के पास एक और चीज़ आई है जो कि कंफर्म करती है कि बाकी दो स्पाइडरमैन होंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप स्पाइडरमैन 3 में या तो डॉक्टर स्ट्रेंज को देख लें या बाकी दो स्पाइडरमैन को, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस अपडेट से। अब यहाँ पे जब भी किसी मूवी की फिल्मिंग होती है तो वहाँ पे क्रू मेंबर होते ही है, तो उनको मूवी स्टूडियोज़ की तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। अभी यहाँ पे क्रू मेंबर को कुछ टी शर्ट और बाकी चीज़ दी गई थी। उनमें से किसी एक ने उस चीज़ की फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और यहाँ पे हम लोग एक खास चीज़ देखते हैं, इसमें क्रू मेंबर को जो शर्ट दी गई थी इसमें स्पाइडरमैन बना हुआ था। जाहिर सी बात है जब उसी की फिल्मिंग हो रही है तो वही चीज़ रहेगी ना। लेकिन दोस्तों ये जो स्पाइडरमैन है ये टॉम हॉलैंड का नहीं है बल्कि एंड्रू गारफील्ड का है। और अगर आप लोग नोटिस करें अभी जो करंटली स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम का कलर यहाँ पे रेड एंड ब्लैक होता है, लेकिन अगर हम लोग एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम की बात करें तो वो रेड और ब्लू है और वही सेम चीज़ यहाँ पे दिखा भी रहा है और हम लोग उसके फेस से भी पता लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग ये भी नोटिस किए हैं कि जो फॉन्ट लिखा हुआ है वो सैम रेमी के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी से बिलोंग करता है। यानी ये दोनों चीज़ ये कंफर्म करती है कि कहीं ना कहीं बाकी दो स्पाइडरमैन भी कनेक्टेड है। हालांकि हो सकता है उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे हाइप बढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली ना मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से ना ही सोनी पिक्चर्स की तरफ से ऐसी कुछ अनाउंसमेंट हुई है। और यहाँ पे क्रू मेंबर जब ये फ़ोटो अपलोड कर दिया था गलती से, उसके बाद बोल रहा था कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे डिटेलिंग कर रहे हैं। तो यानी दोस्तों वो कुछ ना कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फैंस को एक फ़ोटो तो मिल ही गई है जो कि अब सबके पास है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि अगर बाकी 3 स्पाइडरमैन हैं तो अभी तक क्यों नहीं बताया जा रहा। ये ट्रेलर में भी दिखा सकते हैं। इसका आंसर सिर्फ यही है कि स्टूडियो ऑडियंस की एक्साइटमेंट लेवल को बरकरार रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मे भी हो सकता है ये मूवी स्पाइडरवर्स से बिलोंग ना करती हो। यहाँ पे बाकी दो एक्टर्स तो रहेंगे लेकिन ज़रूरी नहीं वो अपनी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हुआ था पीटर मैक्सिमॉफ के साथ। आप लोग याद है वांडाविजन में हम लोग समझे थे कि क्विकसिल्वर वापस आ गया है क्योंकि इसके पास वैसे सुपर पावर भी थी। लेकिन बाद में जब उसने अपनी स्टोरी रिवील की तो ऑडियंस को समझ में आ गया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हम लोग को एक्साइट होना है लेकिन उतना भी नहीं कि हम लोग बाद में निराश हो जाए। यानी कि दोस्तों मान लीजिए ये 2 एक्टर्स हैं, यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन बाद में पता चले कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग इंटरनेट पे चेक करेंगे तो कहा तो जा रहा है कि जैसे इनकी कास्टिंग आती है तो ये बाकी 2 एक्टर्स का भी नाम है। तो मेरे हिसाब से ये इसलिए हुआ है क्योंकि फैंस इतनी ज़्यादा हाइप बना दिए हैं कि इन एक्टर्स का नाम ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गया है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोग याद करें एवेंजर्स एंड गेम में उस मूवी की कास्टिंग में ह्यू जैकमैन भी शो हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ये हाइप बन गई थी कि उस मूवी में वुल्वरीन भी आ सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वुल्वरीन का नामो निशान नहीं हम लोग को दिखा दिया। उसी तरह हो सकता है स्पाइडरमैन के केस में भी हो, जो जितनी भी फोटो आ रही है ये सब आ रहा है हो सकता है सब जानबूझ के किया जा रहा है ताकि मूवी की हाइप बनी रहे और बाद में अगर हम लोग मूवी देखें तो हम लोग को एक भी स्पाइडरमैन ना दिखाई दे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है, इसलिए फैंस को एकदम क्लियर माइंड से देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि फैंस तो अभी स्पाइडरमैन के लिए इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि यहाँ पे बाकी 3 स्पाइडरमैन आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ये उम्मीद की किरण आई कहाँ से, कैसे लोग कह सकते हैं कि 3 स्पाइडरमैन आके ही रहेंगे। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी रहेंगे इस मूवी में और ये मूवी आगे जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्टेड भी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों जब ये मल्टीवर्स ओरिजिनली हैपन हो रहा है तो स्पाइडरमैन के आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और चीज़ रिवील हुई है। यहाँ पे अब एक इंटरव्यू हो रहा था जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर जूम कॉल पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे
लेकिन उन्होंने अपना कैमरा बंद करके रखा था ताकि उनका जो अभी का लुक है वो रिवील ना हो। यानी दोस्तों मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को बिल्कुल एक नए डॉक्टर स्ट्रेंज का लुक देखने को मिलने वाला है जो अभी एक्टर्स नहीं चाहते कि फैंस को पता चले, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पे एलिजाबेथ ओल्सन जो कि अभी करंटली फिल्मिंग कर रही है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में अभी तक कुछ नहीं समझ में आया था जब तक वो फिल्मिंग नहीं बिगिन कर ली। यानी दोस्तों एक चीज तो तय है कि मल्टीवर्स से बहुत कुछ कनेक्ट होने वाला है। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, बहुत लोग को लग रहा था कि क्या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन बाकी दो स्पाइडरमैन से होगा, वो लोग मिलके एक स्पाइडरवर्स क्रिएट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और फैन थ्योरी ये आ रही है जो कि ये बताती है कि यहाँ पे बाकी दो स्पाइडरमैन रहेंगे लेकिन वो कभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पीटर पार्कर से नहीं मिलेंगे, बल्कि उनका सामना सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज से होगा, वो भी मूवी के एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की टाइमिंग की बात करें कि उनकी टाइमिंग इस मूवी में कितनी हो सकती है, तो मेरे हिसाब से ये उतनी होगी जितने की आयरन मैन की थी होम कमिंग मूवी में। याद कीजिए जब पहली बार स्पाइडरमैन पार्ट 1 मूवी आई थी तो उसकी हाइप इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि हम लोग को पीटर पार्कर और आयरन मैन एक साथ उड़ते हुए दिखाई दिए थे, और हम लोग को ये भी विश्वास हो गया था कहीं ना कहीं ये लोग वल्चर से फाइनल सीन में फाइट भी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीच वाले के सीन में जब पीटर पार्कर एक शिप को बचा रहा था तब टोनी स्टार्क की एंट्री हुई थी, बाद में एंड में टोनी स्टार्क आया था, लेकिन कभी भी ये लोग हम लोग को एक साथ फाइट करते हुए नजर नहीं आए। उसी तरह दोस्तों हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के केस में भी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की हेल्प कर सकते हैं, हो सकता है उनका भी अपीयरेंस मूवी के एंड में होगा और वो बस इतना बताना चाह रहे होंगे कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी का जो मैटर है वो अब ठीक हो गया है, यानी कि वो अपना मैजिक यूज करके सबके माइंड से ये चीज गायब कर देंगे कि स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी कौन है। दोस्तों जो हम लोग को लग रहा है कि पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज एक साथ फाइट कर सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी अभी कम है क्योंकि दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम पूरी तरह रिलेटेड है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पीटर पार्कर से। उसे अपनी सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा जैसे उसने पार्ट 2 में किया था। हालांकि बाकी लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं जैसे कि निक फ्यूरी, बाकी जो स्क्रल्स है, लेकिन इन सब के अलावा और भी कुछ नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे बात करें अगर हम लोग मल्टीवर्स की या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की या फिर बाकी दो स्पाइडरमैन की, वो सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन मूवी के एकदम एंड में या फिर बीच में बस एक कीमो की तरह, क्योंकि जो 90% मूवी होगी वो पूरी तरह घूमेगी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर, और एक तरह से यही होना चाहिए। वैसे भी दोस्तों इस मूवी में अभी तक एक नहीं बल्कि 2 विलन अनाउंस हुए हैं। पहला तो इलेक्ट्रो और दूसरा डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस। उसके बाद अभी तक ये भी नहीं पता चला कि मिस्टीरियो जिंदा है कि नहीं, लेकिन क्रेवन द हंटर की अनाउंसमेंट हम लोग को नहीं मिली है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मूवी के एक एंड में एक फाइट सीन ऐसा सकता है जहाँ पे पीटर पार्कर को अकेले इन सब विलन से फाइट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे एक फिल्मिंग के दौरान एक ऐसा सीन बनाया गया है जो एवेंजर्स एंड गेम लेवल का है, यानी कि एक हम लोग को बहुत अच्छी फाइट सीन देखने को मिलने वाली है। तो बस हम लोग को वेट करना है इसके ट्रेलर का कि हम लोग को क्या नया मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।